हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए पहले कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक एंगल के लिए हैं, जिसका यूज हम करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए बातें करते हैं वे स्पेसिफिक रेशियो एंगल के रेशियो क्या हैं। आइए देखते हैं। ट्राइग्नोमेट्री लिखेंगे, देखिए आप ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल के जो हैं क्या वैल्यू होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको चार्ट, हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में हम वैल्यू रख देते हैं और उस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। आपको वो वैल्यू याद कर लेना है जिसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ मैंने बना दिया एंगल, ये हो गया एंगल। एंगल यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहाँ इसका साइन, अब साइन जैसे यहाँ लिख दिया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होती है? ये एंगल ए हो गया। जैसे साइन ए की वैल्यू ए की रिस्पेक्ट निकाले, बी की रिस्पेक्ट निकाले, थीटा की रिस्पेक्ट निकाले, चाहे जो जैसे साइन जी ए, तो यहाँ का साइन ए की वैल्यू 0 है, तो साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन का वैल्यू, इसका साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, अगर साइन ए की जगह यहाँ पे 30 है, जैसे यहाँ लिखा है आपका साइन 30 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होती है? ए की 30 डिग्री क्या होती है? 1/2, 1/2। ये हो गया आपका 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री जब बोलेंगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू, अगर यहाँ साइन जैसे साइन ए है, साइन ए की जगह अगर साइन 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? ये 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अब आएंगे कॉस में, आएंगे कॉस ए। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? तो वैसे तो आपको हम बता दें कि जो साइन 90 होता है वही कॉस 0 होता है, लेकिन यहाँ कॉस 0 की, कॉस 90 की, कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सेम होते हैं 1/√2। और cos 60 की वैल्यू होगा 1/2 और cos 90 की वैल्यू होगा 0। ठीक इसी प्रकार tan लिखेंगे। tan a की वैल्यू क्या होगी? tan 0, अगर tan 0 होगा तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 0। tan 0 0 हो गया।
tan30 आपका हो गया 1/√3, इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। tan45 की वैल्यू होगी बच्चों 1, क्या होगी 1। tan45 डिग्री की वैल्यू 1। tan60 की वैल्यू क्या होगी, tan60 की वैल्यू होगी √3, क्या होगा √3। और tan90 की वैल्यू अनडिफाइंड, इसको लिखेंगे अनडिफाइंड, इन्फिनिटी लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। तो साइन ए cos ए tan ए हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। इसकी वैल्यू हो गई 2। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी √2। कोसेक 60 की वैल्यू हो गई 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी 1। बच्चों अब हम आते हैं, बच्चों हमने किया क्या, आपको अगर इस एक साइन कॉस और tan की वैल्यू पता है तो आप कोसेक सेक और काट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पर जैसे हमने क्या किया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया। तो हम साइन का उल्टा निकालते हैं। साइन जैसे कॉसेक क्या होता है, कि कॉसेक ये क्या हो जाएगा 1/sin है। तो यहां हमने क्या किया 1/sin है, sin है की वैल्यू 0, तो यहाँ 1/0। तो 1/0 जब 1/0 करेंगे तो इसका अगर डिवाइड करेंगे तो ये आता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड हो गया। फिर इसी प्रकार हमने किया कोसेक 30 की वैल्यू, तो कोसेक 30 तो यहाँ हो गया कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, ये साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमने क्या किया 1/1/2। तो ये 2 क्या हो गया ऊपर चला जाएगा, ये 2 आ गया ऊपर, तो हमने लिख दिया क्या, ये हो गया आपका 2। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। और कोसेक 45 क्या होता है, कोसेक 45 तो साइन, अब आप पहले पता कीजिए साइन 45 क्या होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमने क्या किया, यहाँ कोसेक 45 डिग्री लिखा, देखो कोसेक 45 डिग्री, तो हो गया 1/, कोसेक साइन 45 डिग्री, तो 1/sin 45 1/√2। √2 कहाँ चला गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो √2 की वैल्यू ऊपर, ये हो गया आपका √2।
यहाँ कुछ नहीं किया, हमने लिख दिया √2। ऐसे कोसेक 2/√3 हो गया, और ये क्या हो गया 1। बच्चों अब कॉस का उल्टा इनवर्स क्या होता है? कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक होता है। बेटा सेक का, अभी एक कॉस वाले लेंगे। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। ये लिख दिया सेक, सेक ए। सेक जीरो, अब सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो कोसेक, कोसेक होता है तो यहाँ सेक, देखिए हम यही सीख रहे हैं, सेक ए इजिकल टू 1 इसका इनवर्स कॉस है, तो सेक ए की वैल्यू हो गया, तो सेक, सेक कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी? 1 cos 0 डिग्री की वैल्यू। तो cos 0 की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1/1। तो 1/1 क्या हो गया? 1 ही हो गया। तो सेक ए यहाँ हो जाएगा सेक 0, यह हो गया 1। यहां हमने लिख दिया 1। अब दूसरा हम निकालते हैं, सेक, सेक 30 इक्वल टू क्या? 1/cos 30। तो 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो पुट कर दो। cos 30 की वैल्यू क्या? √3/2। क्या है? √3/2। ये ऊपर तो हो गया 2/√3। हमने क्या लिया? सेक 30 की वैल्यू लिख दिया 2/√3। करेक्ट। अब आप देखेंगे सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? लिख लो सेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो सेक अपॉन 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। ये चीज, एक चीज दोनों में से ये दोनों याद कर, ये 1 2 3 आपको याद करना है, और 3 जो है आप उसका इन्वर्स करते जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। तो क्या करना है? सेक 45। तो यहाँ cos 45 की वैल्यू कितना हमने निकाला? cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये यहाँ हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √2। सेक 45 कितना हो गया? √2। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होगा? अब सेक 30 की वैल्यू क्या होगा? सेक 30, सेक 60, सॉरी सेक 60 की वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हो सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। cos का इन्वर्स होता है सेक, तो cos 60 डिग्री हमको पता है कितना होता है? cos की वैल्यू 2 होता है, 1/2। तो हमने क्या किया? 1/2, 1/cos 60 की वैल्यू 1/2। ये 2 ऊपर हो गया, क्या हो गया? 2। इसकी वैल्यू कितना हो गई? ये हो गई 2। अब क्या सेक 90 की वैल्यू क्या होगा? सेक 90 की वैल्यू 1/0, यही सेक। देखिए सेक 90 डिग्री की वैल्यू होगा 1/cos 90 डिग्री के, क्योंकि हमें पता है कि सेक का इनवर्स क्या होता है? cos का इनवर्स सेक होता है। ठीक है, हमने लिया, तो ये हो गया 1/90। 1/90 cos 90 की वैल्यू क्या है? 0 है। 1/0 क्या? 0। ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये हो गया अनडिफाइंड। अब कोसेक हो, अब tan वाले देखिए, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan का इनवर्स कॉट होता है, तो यहां लिखेंगे कॉट ए। कॉट ए, कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी?
tan 0 की वैल्यू, तो देखिए cot A इजकल टू क्या होगा 1/tan A। cot A इजकल टू 1/tan A। तो tan A की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, 0 से करोगे अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ओके, अब निकालेंगे cot 30 की वैल्यू क्या होगी। तो cot 30 की वैल्यू 1/tan 30 की वैल्यू, तो tan cot 30 की वैल्यू जो है कैसे निकाल 1/30, tan 30 की वैल्यू आपको पता है, tan 30 की वैल्यू 1/√2 होता √3 होता है, 1/1/√3। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर चले गए, तो ये बचा क्या आपका √3, क्या हुआ ये √3, ये वैल्यू हो गया आपका √3। अब इसलिए cot 45 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 है, 1/1 1 ही हो गया, ये आ गया आपका 1। cot 60 की वैल्यू, ये √3 है, 1/√3, ये हो जाएगा क्या 1/√3, ये होगा 1/√3। और cot 90 की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। और ये cot 90 की वैल्यू क्या होगा, ये cot 90 की वैल्यू 0, cot 90 की वैल्यू क्या होगी 0। बच्चों इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इस वैल्यू को याद करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन सारे वैल्यू की जरूरत में पड़ेगी। साइन, कॉस, tan, ये जो है मोस्टली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, इन सब डिग्री की हमें क्या होगी जरूरत पड़ेगी। तो आइए इसको बॉक्स में बना देते हैं। ये हो गया। अब देखिए बच्चों, अब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू 1/2 और 90 की 0। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। cosec 0 की वैल्यू 0, cosec 30 की वैल्यू 2, cosec 45 की वैल्यू √2, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 और cosec 90 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की वैल्यू √2,
सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। वैसे इसी प्रकार कॉट ए की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। बच्चों ये तो है याद करने के लिए, ये तो लिखा हुआ है याद करना, इसलिए मोस्टली आपको याद होना चाहिए, जिससे कि एक्सरसाइज करने में क्या हो, आसानी हो। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे आपको बच्चों याद नहीं होता, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप करोगे तो दो, अगर किसी भी, चाहे किसी साइन और कॉस का अगर आपको पता हो गया, टेन कॉस से कॉट सब आप निकाल सकते हैं। तो ये जैसे आप लीजिए अपना ये पंजा लीजिए, इसमें इसको 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90, तो हम साइन से चालू करेंगे। साइन 0 की वैल्यू, ये 0, इस पे 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री लिखेंगे। तो इसके नीचे जितनी हमारी अंगुलियां होंगी, जितनी भी अंगुलियां होंगी, उतने का अंडर लगा के हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ साइन 0, साइन 0 मतलब इसके नीचे कोई भी अंगुली हमारी नहीं है, तो हम लिखेंगे इसका वैल्यू होगा साइन 0। जैसे देखिए साइन 0, साइन 0 डिग्री, तो इसके नीचे हमारा कोई, अंगूठे के नीचे कोई उंगली है नहीं, तो हमने क्या किया, √0/2 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। वो करेक्ट। अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे अब शाम आपको साइन 30 निकालना, अब इससे ऊपर जाएंगे, साइन 30, ये साइन 30, तो साइन 30 के नीचे कितनी अंगुली है, एक अंगुली है, तो साइन 30 हम लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, तो अंडर रूट में 1 कर देंगे और पार डिवाइड बाई 2, तो मतलब क्या हो गया, ये √1 का मतलब 1 ही हो गया, 1/2। ओके। अब साइन 45, साइन 45 यहाँ, साइन 45, तो साइन 45 के नीचे यहाँ है, तो 45 के नीचे कितनी अंगुली है, 1 और 2, तो हम लिख देंगे 2। तो यहां देखिए साइन 45 कितना, अंडर रूट में जितनी अंगुली नीचे उसी को अंडर रूट में लिख देंगे। साइन 45 2 अंगुली नीचे तो 2 लिख देंगे, ये √2 डिवाइड बाई 2। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, आप 2 को लिख सकते हैं √2/2 है, तो √2 इंटू √2 ये लिख सकते हैं आप। एक √2 से √2 कट गया, तो आपका बचा क्या, 1/√2। क्या बचा आपका, 1/√2। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू आप निकालेंगे, cos 60 की। अब यहाँ हो गया 60 आपका, यहाँ 60, तो 60 के नीचे, साइन 60 पे कितने अंगुली नीचे हैं, 3 अंगुली नीचे हैं, कितना है, 3 अंगुली के नीचे है, तो साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट लगाएंगे, कितनी अंगुली के नीचे है, 1 2 3, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 अंगुली, यहाँ हमने लिख दिया 3 अपान डिवाइड, हमने कहा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या कर दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका √3/2। क्या हो गया आपका, √3/2। अब इसी प्रकार 90 की वैल्यू देखिए, साइन 90, तो साइन 90 ये यहाँ पे हो गया साइन 90, ये 90 हो गया, तो इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। तो रूट में क्या लिखेंगे, साइन 90 इक्वल टू अंडर रूट, अब 4 अंगुली के नीचे है, तो ये इसके नीचे 4, तो 4/2, तो 4 √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2/2, यह हो गया 1, ये हो गया साइन 90 का 1। देखिए हमने सारी वैल्यू को कैसे निकाला, एक बार फिर से देखिए आप लोग, कि अगर जैसे अब याद नहीं होता तो याद करने का तरीका है, अपने पंजे को ऐसे रखें और सबसे नीचे वाले इसको हम 0 डिग्री सपोज करें, इसको 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90।
तो अब जैसे करेंगे तो जितने जिस एंगल को लेंगे, जिस एंगल को आप लेंगे, उस एंगल के नीचे कितनी अंगुलियां हैं उसको क्या अंडर रूट में लिख दो और उस 2 से डिवाइड कर दो। आप 2 से डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू होगी। तो जैसे साइन 0, यहाँ साइन 0 है, साइन 0 के नीचे एक भी अंगुली नहीं है, 0 अंगुली है, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 0/2 इक्वल टू 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गया, आपका 0 आ गया। इसी प्रकार साइन 30 लिए, ये साइन 30 लिए, साइन 30 के नीचे कितनी अंगुली है, एक अंगुली है, तो एक अंगुली है साइन 30 के नीचे, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 1 और किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 1/2। साइन 45, साइन 45 के लिए हमने क्या किया, साइन 45 के नीचे 45 अगर यहाँ ले रहे हैं तो इसके नीचे कितनी अंगुली है, 1 2 2, तो ये हमने किया अंडर रूट 2/2, तो आ गया 1/√2। साइन 60 के लिए क्या करेंगे आप, अब यहाँ 60 है, साइन 60 यहाँ पे ले रहे हैं, तो साइन 60 के नीचे 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, ये कितनी अंगुलियां हैं, 3, तो हमने अंडर रूट में क्या लिखा, अंडर रूट 3 और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से, तो वही वैल्यू हो गया। तो 90 के लिए साइन 90 यहाँ लिए, तो इसके नीचे कितनी अंगुली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 4/2। तो अंडर रूट 4 का अंडर रूट 4 किसका रूट होता है, 2 का, 2/2 1 आ गया। अब ये तो हो गई आपकी साइन की बात। अब हम कॉस को कैसे करेंगे, कॉस बेटा जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। जैसे क्या उल्टा, अब यहां साइन तो हम नीचे से ऊपर चलते हैं, साइन नीचे जाते हैं, अब इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 मतलब इसके ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, कितना है। अब इस पहले हम साइन के लिए तो नीचे जाते थे कि साइन 0 इसके नीचे कितनी अंगुली है, अब ये साइन कॉस 0 के लिए करेंगे, कॉस 0 के लिए कॉस के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस 0 डिग्री, ये कितनी उंगलियां हैं, अंडर रूट 4/2 से डिवाइड, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे लेकिन उल्टा चलेंगे ऊपर, तो अंडर रूट 2 मतलब 2/2, ये आपका हो गया 1, cos 0 की वैल्यू 1। अब cos 30 आएंगे, cos 30 यहाँ है, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, तो cos 30 यहाँ लिख दिए, cos 30 की वैल्यू cos 30 डिग्री, तो cos 30 के ऊपर कितनी उंगलियां, 3, अंडर रूट 3/2, ये cos 30 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3/2। अब cos 45, ये 45 है, यहाँ से चल रहे हैं, cos 45 यहाँ लिए, तो cos 45 के ऊपर कितनी उंगली है, 45 का एंगल हम सपोज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1 2, तो हमने क्या कर दिया, cos 45 इक्वल टू अंडर रूट 2/2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो आप गया 1/√2। अभी आपको मैंने समझाया कि इसको कैसे डिवाइड किए हैं। और फिर cos 30 ले, जब cos 30 लेंगे तो cos 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, कितनी उंगली है, एक उंगली है, तो cos 60 लेते हैं, cos 60 डिग्री, तो हो गया अंडर रूट 1 कितना 2, तो अंडर रूट मतलब 1 का मतलब 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या हो गया, 1/2, ये cos 60 की वैल्यू हो गई। अब cos 60 की वैल्यू तो 1/2 हो गया। अब cos 90 की वैल्यू, ये 90, cos 90 के ऊपर कितनी उंगली, 0 उंगली, एक भी उंगली नहीं है, cos 90 के ऊपर 0 उंगली है, तो हमने क्या किया, cos 90 की वैल्यू दिया, cos 90, तो cos 90 अंडर रूट 0/1, मतलब अंडर रूट 1/0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 से किसी को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, सबको 0 क्या करता है, 0 बना देता है, ये आपका 0 हो गया। तो इतना हो गया, इतना मुझे लगा कि आपको इतना समझ में आ गया। अब tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, अगर आपको ये दो रेशियो साइन और कॉस का रेशियो याद है तो आप tan को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी होती है
कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर साइन की वैल्यू पता हो, cos की वैल्यू पता हो, tan की वैल्यू पता हो जाएगी। जैसे tan 0 की डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 साइन 0 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और cos की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो गया 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा साइन 30 डिग्री, यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, ये 1/2 अपॉन √3/2, √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका बचा 1/√3। बहुत आसान है, सिर्फ इस वैल्यू को बताने के लिए याद करने के लिए, अगर याद करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको दो वैल्यू पता है, साइन और cos की वैल्यू पता है, तो आप सारे का कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। और मोस्टली अगर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। हमने कर दिया ये 1/32। अब tan, जैसे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो साइन 35 की वैल्यू लिख दिए डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। तो अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। कितना है 1/, अब इसको हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 1/√2 है, अब अपान पूरे के अपान cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 है। तो ये जो होता है, ये नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है। ओके, हमने क्या किया, हो गया √2 √2, √2 से √2 कट गया, ये बचा आपका 1। तो वैल्यू क्या हो गया, tan 45 की वैल्यू 1 हो गया। सेम प्रोसीजर ये भी है, उसी तरह से हमने इसको भी किया। अब देखिए, अब हमको अगर साइन की वैल्यू पता है तो हम कोसेक को कैसे पता करेंगे। कोसेक, जैसे कोसेक A इक्वल कोसेक A इक्वल टू 1/sin है। साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो हमने लिख दिया साइन ए। हमें कोसेक ए मतलब कोसेक 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना है 0 है। तो 1/0, तो 1/0 क्या होगा 0 से किसी, इसका होगा अनडिफाइंड, इनफिनिटी। ये क्या हो जाएगा इनफिनिटी। ये क्या हो गया आपका इनफिनिटी, अनडिफाइंड हो गया। 1 0 से डिवाइड करेंगे। चलिए कोसेक 30 डिग्री निकालते हैं। तो 1/sin की वैल्यू अगर आपको पता है तो साइन को 30 की वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 की वैल्यू। तो 1/sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 अपान 1/2। ये ऊपर चला गया, डिवाइड हो गया, ये बचा 2, ये हो गया 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इसी प्रकार से आप सारे रेशियो को निकाल सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसकी एक्सरसाइज, इस पे बेस्ड है, जो इन वैल्यूओं पे बेस्ड है। उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। इन वैल्यू को रखने के बाद ही हमें इनका वैल्यू पता होगा। तो हम अभी